क्या रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म गेम चेंजर उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? अब ट्रिपल आर जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद 3 साल के लंबे इंतजार के बावजूद उनकी अगली फिल्म को लेकर एक ऐसा डर पैदा हो गया है जो उनके फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा सकता है। तो क्या ये फिल्म उनका स्टारडम संभालेगी या फिर उसे बर्बाद कर देगी? तो आज हम आपको बताएंगे वो सभी रीजंस जो ये सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं, और यकीन मानिए इन वजहों से आप भी अग्री कर सकते हैं। अब ये तो हर बच्चा जानता है कि साउथ की मूवीज का बज़ कितना होता है, फिर चाहे वो बॉलीवुड में हो या फिर इंडियन सिनेमा में। बाहुबली से लेकर केजीएफ, पुष्पा, ट्रिपल आर तक ये फिल्में जब तक रिलीज नहीं हुई थी तब इनका क्रेज बहुत था। रिलीज होने के बाद भी क्रेज था और इतने सालों के बाद भी ये क्रेज है ही। और पुष्पा के अल्लू अर्जुन, केजीएफ के रॉकिंग स्टार यश या फिर बाहुबली के प्रभास, इनका स्टारडम तो अंबुजा सीमेंट की तरह और भी मजबूत होता गया है। और ग्लोबल सेंसेशन ट्रिपल आर के बाद रामचरण का भी यही हुआ। पर याद करिए वो दिन जब ट्रिपल आर रिलीज हुई थी और हमने राम का इंट्रो फाइट सीन देखा था, जहां एक रामचरण हजारों लोगों पर भारी पड़ते हुए नजर आए थे। मतलब पूरा वन मैन शो था। तो हीरो के फाइटिंग सीन से भी ना उसका इंट्रोडक्शन ऐसे दिया गया था कि वो किसी हॉलीवुड लेवल सुपर हीरो से कम नहीं लग रहा था। पर गेम चेंजर के साथ क्या ऐसा होगा? हाँ, तुम अभी तक रिलीज नहीं हुई है मानते हैं, पर टीजर तो हमने देख लिया है और टीजर में ऐसे कोई भी बेस्ट मैजिकल शॉट्स नहीं दिखाई दिए जिससे कि रामचरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। अब टीजर में से ही आप उठा लो वो हेलीकॉप्टर से एंट्री करने वाला सीन जो रामचरण का था, तो वैसे सीन्स तो हमने इससे पहले भी देखे हैं। कभी थलापति की फिल्म सरकार में, महेश बाबू की सीएम भारत में, यश की केजीएफ 2 में और बहुत सारे हैं। इसमें कुछ भी फ्रेशनेस नहीं है। और ओल्ड साउथ फिल्मों में जिस तरह हीरो कभी गुस्से में एंट्री मारता है, कभी बाइक घूमने वाला सीन होता है, कभी उसके बाल उड़ रहे होते हैं, कभी धूल उड़ रही होती है, तो ये सब ना बिल्कुल कॉमन एंड ओल्ड है। पर गेम चेंजर का टीजर देखकर आपको ऐसी वाइब्स आएगी। और अब अगर यहाँ नॉस्टैल्जिया की बात करेंगे तो हमें अभी नॉस्टैल्जिया से अधिक ना 2024 की टाइमलाइन को मैच करने वाला सिनेमा चाहिए। पर लगता है कि डायरेक्टर शंकर अभी भी पुराने जमाने की चीजें ही दिखाने वाले हैं। सच में अब शंकर के सिग्नेचर स्टाइल का ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि उनकी पिछली अधिकतर फिल्मों में करप्शन कॉमन है, जैसे कि नायक हो, शिवाजी द बॉस हो, इंडियन 2 हो। अब देखा जाए तो शंकर की फिल्मों का सक्सेसफुल होना ये उनके डिफरेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसमें कि आप फिल्म आई और इथिरन ले लो, पर बढ़िया कॉन्सेप्ट को जब सही तरीके से स्क्रिप्ट में उतारा नहीं जाता तब प्रॉब्लम होती है। और वही उनकी पिछली फिल्मों को लेकर हो रही है और गेम चेंजर को लेकर भी ऐसा ही लग रहा है। अगली बात यह है कि शंकर की फिल्मों में कैरेक्टर्स में एक गजब कन्विक्शन होता है, जिस वजह से वो मैजिकल लगती है और उनकी उसी खासियत की वजह से बड़े बड़े हीरोज को फायदा भी हुआ है। जिस पे रजनीकांत का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब रजनी सर का करियर ग्राफ मेजर करना सही नहीं है, पर 2.0 से पहले उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थी, जैसे कि लिंगा, काला। पर 2.0 के आने के बाद डायरेक्टली 800 करोड़ की कमाई हुई और फिल्म थी ब्लॉकबस्टर। अब इसमें रजनी सर का स्टारडम तो था ही, पर शंकर का भी कमाल था, जिन्होंने डायरेक्शन किया, स्क्रीन प्ले लिखा, कंसेप्ट लिखा। पर रामचरण जो ट्रिपल आर के बाद एक ग्लोबल आइकॉन बन गए हैं, उनके स्टारडम को मैच करने वाला काम इसमें होगा? भाई हमें तो इनके ओल्ड फैक्टर्स देख के डाउट ही हो रहा है। और टीजर से भी ना ऑर्डिनरी वाइब्स आ रही है, कंसेप्ट को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, एग्जैक्ट क्या होगा, और क्रिएटिविटी पर भी ना क्वेश्चन मार्क है। बल्कि शंकर की अधिकतर फिल्मों में रैलीज निकालना, फ्लैग्स लहराना, हद से भी अधिक भीड़ सुनाई देने वाला स्लोगन्स, नारे, ये सब ना कॉमन शॉट्स होते हैं। और यही सब ना गेम चेंजर के टीजर में भी आप देखेंगे। तो शंकर जो हमेशा से अपनी क्वालिटी वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो अपने मास्टरपीस के लिए जाने जाते हैं, उनसे ऐसे काम की उम्मीद तो हमें बिल्कुल भी नहीं होगी। वो तो वही अपना पुराना फॉर्मूला यहाँ पर भी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ज़बरदस्ती का काम लग रहा है। और ना ही ये रामचरण के स्टारडम को सूट करने वाला होगा ट्रिपल आर के बाद। तो भाई साहब हमें रिपुटेशन नहीं चाहिए बल्कि इनोवेशन चाहिए। वैसे एक और बात ये है कि इस फिल्म का तीसरा गाना जो रिलीज हुआ, नाना हैराना, उसमें कियारा आडवाणी और रामचरण की केमिस्ट्री अच्छी है, पर ट्रोलिंग का मौका हमें तब मिला जब उस गाने में कलर ग्रेडिंग लुक्स काफ़ी हॉरेबल दिखाई दिए। उसमें कियारा और रामचरण के लुक्स काफ़ी ऑड दिखाई दिए। तो इतना पैसा लगाकर लो क्वालिटी वर्क का क्या मतलब? और ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि पुष्पा, केजीएफ, ट्रिपल आर की तरह गेम चेंजर के गाने ब्लॉकबस्टर है, बल्कि सारे ही फ्लॉप्स है। तो इससे फिल्म पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और इस इम्पैक्ट से फिल्म फ्लॉप होने के ना चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में रामचरण को ये फिल्म करने का पछतावा जरूर हो सकता है। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood.
WhatsApp hi to 882885088.